Happy Holi to all of you. Welcome to your own YouTube channel Aryabhat Adda Family. Today we are going to study the article. चलिए तो आज हम लोग जो है आर्टिकल लेकर के आए हैं। आज हम लोग जो देखते हैं डीएलएड क्लास 2 में हम लोग आज आर्टिकल को देखने वाले हैं। तो आर्टिकल में हम लोग आज क्या देखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं कि आज जो है हम लोग आर्टिकल को देखने वाले हैं। आज हम लोग आर्टिकल को देखने वाले हैं। आर्टिकल में हम लोग फर्स्ट जो है देखेंगे रूल्स ऑफ ए एंड डी, रूल्स ऑफ ए एंड द। उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड में इंपोर्टेंट एक्सेप्शंस को देखने वाले हैं। थर्ड में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ ए एंड डी। तो अब हम लोग जो है आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल के जो है रूल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल में हम लोग जो है रूल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स कहते जो हैं डिटरमिनर्स को हम लोग देखते हैं। डिटरमिनर्स को, तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं। तो हम लोग देखते हैं ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए, एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल के पहले होता है। आर्टिकल्स का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल के पहले होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला डिफिनिट, डिफिनिट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित, अनिश्चित में ए और एन आते हैं, तथा दूसरा होते हैं डिफिनिट जो निश्चित होते हैं, इसमें द आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ ए एंड एन। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ ए एंड एन। तो आइए पहला रूल जो है हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स का जो प्रयोग करेंगे हम लोग वो सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं अ बुक लवर लव्स एन इंटरेस्टिंग बुक्स। अ बुक लवर लव्स एन इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बुक है हमारा काउंटेबल नाउन है। बुक जो है हमारा काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन से पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। यहाँ देख सकते हैं आप इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग से पहले जो है हमारा एन का जो है प्रयोग किया गया है। ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है और उससे पहले जो है हमारा एन का प्रयोग किया गया है। दूसरा हम लोग देखें अ पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पर्सन जो है हमारा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है और इससे पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो रूल नंबर 1 का कहना है कि सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया गया है। चलिए, क्लियर है ये? तो हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 कहता है कि एडवर्ब हो प्लस एडजेक्टिव हो प्लस नाउन होने पर एडवर्ब के पहले आर्टिकल को रखना चाहिए। यानी कि एडवर्ब हो उसके बाद एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन हो, तो एडवर्ब के पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग होगा। ए एंड एन का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि दर से, के हिसाब से, के अर्थ में इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। के दर से, के हिसाब से, के अर्थ में इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देख लें आई यूजली ड्राइव्स 50 किलोमीटर्स एन आवर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आवर से पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। आवर से पहले आर्टिकल का जो है प्रयोग किया गया है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखें, मिल्क इज सोल्ड ₹40
ए किलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं किलो से पहले जो है ए आर्टिकल का जो है प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि विद अथवा विदाउट के बाद सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के पहले भी, सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के पहले भी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आई ऑलवेज गो टू ए स्कूल विदाउट एन अम्ब्रेला। देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जो है काउंटेबल नाउन आता है और इससे पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं आई मेट ए पर्सन विद ए बैग। तो बैग से पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 कहता है कि जब किसी शब्द का प्रारंभ एच से हो, जब किसी शब्द का प्रारंभ किससे हो, एच से हो, जिसमें एच उच्चारित हो रहा हो, तो इस नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। यदि एच का प्रोनाउंसिएशन होगा एच, तो इसका प्रयोग एक इससे पहले जो है ए का प्रयोग करेंगे। यदि एच साइलेंट रहता है तो उससे पहले एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या कहा। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, अ हेलीकॉप्टर, अ होटल, अ हम्बल पर्सन। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग देख सकते हैं एच का जो है उच्चारण हो रहा है, तो इससे पहले ए का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा में हम लोग देखते हैं एन ऑनरेबल जॉब, एन ऑनरेबल जॉब। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एच जो है हमारा साइलेंट है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जा रहा है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप एच साइलेंट है। एन आवर, आवर में भी हमारा एच साइलेंट है, तो वहां पे एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होने वाले शब्द, कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होने वाले शब्द संक्षेप जिनका हिंदी उच्चारण वावल साउंड से हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर से प्रारंभ होगा और उसका हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो वावल साउंड से होगा, तो उससे पहले जो है हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं मिस्टर राकेश इज अपॉइंटेड एन एसडीओ। तो यहाँ पे एसडीओ जो है वो हमारा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से, एंड इसका जो है हिंदी जो साउंड है वो वावल साउंड है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं ही इज एन MLA। तो यहाँ पे भी जो है हमारा जो साउंड है वो वावल साउंड हिंदी में है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि एक्सक्लामेट्रिक सेंटेंस में WH के बाद इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में WH के बाद इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल से पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया से पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 8 कह रहा है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग उसमें विद्यमान गुणों मेरिट्स के रूप में किया जाए तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे है कालिदास इज अ शेक्सपियर, कालिदास इज अ शेक्सपियर। तो यहाँ पे देख सकते हैं शेक्सपियर से तुलना किया गया है कालिदास को, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, रूल नंबर 9 कह रहा है कि अनिश्चित संख्या या समूह को बताने वाले कुछ शब्दों के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे अ लॉन्ग ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डेल ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ, अ हाफ ऑफ, अ टीम ऑफ, अ पैनल ऑफ, अ बेंच ऑफ, अ हार्ट ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, इस सब में जो है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग